हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बायोलॉजी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कुटुफाद पाया जाता है? ऑप्शन ए पैरामीशियम, ऑप्शन बी यूग्लिना, ऑप्शन सी अमीबा और ऑप्शन डी है जीवाणु। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमीबा। और पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए रात में, ऑप्शन बी दिन में, ऑप्शन सी रात दिन और ऑप्शन डी है सुबह शाम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिन में। अगला क्वेश्चन है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी एड्स और ऑप्शन डी है एनीमिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनीमिया, यानी रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होती है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है और इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होती है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी हार्मोन और ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हार्मोन, यानी ऑक्सीजन क्या है? तो एक प्रकार की हार्मोन्स हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क संबंधित हैं। ऑप्शन ए पोषण से, ऑप्शन बी श्वसन से, ऑप्शन सी उत्सर्जन से और ऑप्शन डी है परिवहन से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्सर्जन से, यानी मनुष्य में जो वृक्क होते हैं वह उत्सर्जन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है स्वपोषण के लिए आवश्यक हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी स्वपोषण के लिए आवश्यक हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी कोशिका द्रव, ऑप्शन सी हरित लवक और ऑप्शन डी है कोशिका झिल्ली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोशिका द्रव, यानी अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होती है। और जब वायवीय श्वसन कहा जाएगा तो उसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी ग्लूकोज से और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल से, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी आरबीसी में, ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी में और ऑप्शन डी है वर्णी लवक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, यानी मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन ए नीचे की ओर, ऑप्शन बी ऊपर की ओर, ऑप्शन सी है ऊपर एवं नीचे की ओर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी ऊपर की ओर, यानी पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर की ओर होती है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन, यानी वृक्क की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी टाइलिन और ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइलिन, यानी टाइलिन जो है लार में पाए जाते हैं और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने का काम करती है और भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को मारने का भी काम करती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन का नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी है टेस्टोस्टेरोन और ऑप्शन डी है पेप्सिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थायरोक्सिन, यानी थायरोक्सिन हमारे शरीर में वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन का नियंत्रण करते हैं और इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी है क्लोरोफिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाया जाता है? ऑप्शन ए 2 वेशम, ऑप्शन बी 3 वेशम, ऑप्शन सी 4 वेशम और ऑप्शन डी है 5 वेशम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 वेशम, यानी मानव के हृदय में 4 वेशम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी घेघा और ऑप्शन डी है वौनापन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मधुमेह, यानी इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मनुष्यों में मधुमेह नामक रोग होती है और रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होती है और आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है? ऑप्शन ए आमाशय से, ऑप्शन बी पक्वाशय से, ऑप्शन सी बड़ी आंत और ऑप्शन डी है इलियम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलियम में, यानी भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम में, यह छोटी आंत का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ए अग्न्याशय से, ऑप्शन बी यकृत से, ऑप्शन सी पित्ताशय से और ऑप्शन डी है छोटी आंत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत से, यानी पीत रस जो है यकृत से स्रावित होती है और पित्ताशय में जमा रहती है। अगला क्वेश्चन है,
श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन ए रक्त, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी प्रकाश और ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊर्जा, यानी श्वसन की क्रिया के द्वारा जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। बताना है दोस्तों कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है? ऑप्शन ए 120/80, ऑप्शन बी 80/120, ऑप्शन सी है 72/80 और ऑप्शन डी 80/72। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 120/80, यानी एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब 120/80 होता है। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन ए जल का वहन, ऑप्शन बी भोजन का वहन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का वहन और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पादप में जाइलम जल का वहन करता है। अगला क्वेश्चन है, मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन का, ऑप्शन बी वसा का, ऑप्शन सी स्टार्च का और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टार्च का, यानी मुख गुहा में स्टार्च का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषण होता है। ऑप्शन ए कवकों में, ऑप्शन बी हरे पौधों में, ऑप्शन सी जंतुओं में और ऑप्शन डी सभी जीवों में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरे पौधों में, यानी स्वपोषण जो है केवल हरे पौधों में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी परपोषी और ऑप्शन डी है स्वपोषी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मृतजीवी, यानी सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधों को मृतजीवी कहा जाता है। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहा जाता है, और जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवों से प्राप्त करता है उसे परपोषी कहा जाता है। और परजीवी वह जीव जो जिस पे रहता है उसी से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे कि हो गया आम्रवेल, आम्रवेल परजीवी हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन ए पारगमय, ऑप्शन बी अपारगमय, ऑप्शन सी अर्धपारगमय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्धपारगमय, यानी कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगमय झिल्ली होती है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी डी है एब्सिसिक एसिड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिब्रेलिन, यानी पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन हार्मोन्स को कहा जाता है, और एथिलीन हार्मोन्स को फलों को पकाने वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत कहलाता है? ऑप्शन ए डेंड्राइन, ऑप्शन बी इनामेल, ऑप्शन सी रदनक
और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पी, एनामेल यानी इनामेल। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए एडीपी, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन सी डीटीपी, ऑप्शन डी नन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एटीपी। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? बताना है दोस्तों कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? ऑप्शन ए सीरा, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी मध्य सीरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रंध्र, यानी पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। बताना है दोस्तों कि हृदय से रक्त को शरीर में पंप किया जाता है किनके द्वारा? ऑप्शन ए फेफड़ा द्वारा, ऑप्शन बी नीलियों द्वारा, ऑप्शन सी अलिंदों द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीलियों के द्वारा, यानी हृदय से रक्त को जो है नीलियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पंप किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी लसिका, ऑप्शन सी श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्न में से किस रस की भूमिका होती है? ऑप्शन ए पीत रस, ऑप्शन बी अग्न्याशय रस, ऑप्शन सी यांत्र रस और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? ऑप्शन ए फेफड़ा से, ऑप्शन बी त्वचा से, ऑप्शन सी गिल्स से, ऑप्शन डी है ट्रेकिया से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेफड़ा से, यानी मछलियाँ जो है फेफड़ा से श्वसन करती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहा जाता है? दोस्तों कि पौधों में पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी अस्टोमाटा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, पौधे हरे क्यों होते हैं? ऑप्शन ए रंध्र के कारण, ऑप्शन बी क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन सी अस्टोमाटा के कारण, ऑप्शन डी लवण के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोफिल के कारण, यानी क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हैं? ऑप्शन ए ऊर्जा का वाहक, ऑप्शन बी ऊर्जा का संग्राहक, ऑप्शन सी ऊर्जा का सिक्का,
ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है ऊर्जा का भी वाहक है, ऊर्जा का संग्राहक भी है, ऊर्जा का सिक्का भी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन बी एटीपी को, ऑप्शन सी नेफ्रॉन को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी किसका भाग है? ऑप्शन ए मुख्य गुहा का, ऑप्शन बी आमाशय का, ऑप्शन सी छोटी आंत का और ऑप्शन डी है वरी आंत का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत का। यानी ग्रहणी जो है छोटी आंत का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा का श्वसन अंग है? ऑप्शन ए ट्रेकिया, ऑप्शन बी गलफरा, ऑप्शन सी त्वचा और ऑप्शन डी है फेफड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रेकिया। यानी तिलचट्टा का श्वसन अंग है ट्रेकिया और मछली जो है गलफरा के द्वारा श्वसन करती है, जबकि मनुष्य फेफड़ा के द्वारा श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 8 से 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2 से 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 2 से 4 मीटर और ऑप्शन डी है 8 से 10 मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 से 10 मीटर। यानी मनुष्य के आहारनाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में कौन सा अम्ल स्रवित होता है? ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी है HNO3, ऑप्शन डी नन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HCl। यानी आमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रवित होता है, जो भोजन को अम्लीय बनाने के साथ साथ भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने का भी काम करती है। और ये H2SO4 यह एक सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसका प्रयोग बैटरी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग हैं? ऑप्शन ए ट्रेकिया, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गलफरा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेफड़ा। यानी मनुष्य जो है फेफड़ा के द्वारा श्वसन करती है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ती और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ती। यानी वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग है पत्ती। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण होता है? ऑप्शन ए किडनी में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी आमाशय में और ऑप्शन डी है अग्न्याशय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत में। यानी यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन ए लार ग्रंथि, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी है अग्न्याशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
यकृत, यानी हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, और हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्न्याशय। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए जल का अवशोषण करना, ऑप्शन बी पोषक तत्वों का अवशोषण करना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें कोई नहीं, यानी मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब को मापने में किया जाता है? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी ओडोमीटर, और ऑप्शन डी है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्त दाब को मापा जाता है, और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, और थर्मामीटर के द्वारा मानव शरीर के तापमान को मापा जाता है, जबकि ओडोमीटर के द्वारा किसी पहिए द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा देर तक भूखा रहने पर आमाशय में अंदर की ओर धंसा हुआ घाव हो जाता है, जिसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन बी एपिग्लोटिस, ऑप्शन सी घेघा रोग, और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेप्टिक अल्सर, यानी ज़्यादा देर तक भूखा रहने पर आमाशय में अंदर की ओर धंसा हुआ घाव हो जाता है, जिसे पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। और घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, जो कि गले में होता है। अगला क्वेश्चन है, जठर रस मिश्रण है? ऑप्शन ए पेप्सिन का, ऑप्शन बी रेनिन का, ऑप्शन सी म्यूक्स, और ऑप्शन डी इनमें से सभी का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी का, यानी जो जठर रस हैं वह पेप्सिन, रेनिन और म्यूक्स का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, पीत रस का पीएच मान होता है? ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 7.8, ऑप्शन सी 6, और ऑप्शन डी है 7। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.8, यानी पीत रस का पीएच मान 7.8 होता है, जबकि खून का पीएच मान 7.4 होता है, और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और पेशाब का पीएच मान 6 होता है।